हेलो एवरीवन, चलिए आज हम इस संतरे के छिलके और केले के छिलके के बारे में बात करते हैं। जिनको हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं ना, ये हमारे लिए कबाड़ नहीं, ये सोना है। सोना किस तरह से है कि इसमें इतने गुण होते हैं कि इसको फेंक कर हम इनका अपमान करते हैं। हम यो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें इतने गुण हैं कि ये हमारी लाइफ में, खाने में, पेड़ों में, ब्यूटी में, हर किसी में ही काम आते हैं। आप संतरे के छिलके को छीलकर ऐसे सुखा लीजिए, बिल्कुल सुखाकर ऐसे इसका पील तैयार कर लीजिए। पील तैयार करके फिर आप इसको गुलाब जल में थोड़ा सा डालकर भिगो के रख दीजिए। उससे क्या होगा, जब हम केक वगैरह बनाते हैं तो हम इसमें ऑरेंज की फ्लेवर चाहिए होती है, ऑरेंज की का टेस्ट चाहिए होता है, तो वो हम तैयार कर लेते हैं। ऑरेंज पील को हम और गुलाब जल में मिलाकर और थोड़ा सा कलर डालकर इस तरह से तैयार कर ले। तो फिर जब हम कब केक बनाएं तो हम इसको डालें। उससे क्या होगा, हमें ये पता है ये हमारा होममेड है और ये ऑरेंज पील ही है, कोई डुप्लीकेट चीज़ नहीं है। और उससे हमारे केक को में कलर भी आएगा, उसमें खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। तो केक में हम इस तरह से इसको पील को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम ब्यूटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पैक बनाकर अगर हमारे फेस पर लगाए ना, तो जो हमारे चेहरे पर डिस्कलरेशन आ जाती है तो उसको ही दूर करता है। इसका पैक बना के लगाइए। मैं इसको लगाती हूँ, इसके बहुत बेनिफिट, मुझे तो बहुत बेनिफिट मिले हैं, इसलिए ये हमारी ब्यूटी में बहुत काम आता है। और अगर हम इसको पील को गुलाब जल में डाल के रख दें तो ये विटामिन सी तैयार हो जाता है। जब हम कोई होममेड क्रीम बनाते हैं तो उसमें हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है, तो हम उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स इसके डाल दें तो विटामिन सी की पूर्ति होती है। होममेड क्रीम के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही हम इसके छिलके से खाद भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमने इसके 3 संतरों के छिलके हमें लेने हैं, 1 लीटर पानी में डालना है और 10 ग्राम गुड़ डाल के इसको हम रख दें और हम लगभग 90 दिन में इसकी खाद तैयार हो जाती है। एक लिक्विड तैयार हो जाता है जो पेड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ फूलों के पेड़ों को, फलों के पेड़ों को एसिडिक पानी बहुत भाता है, तो ये एसिडिक पानी तैयार हो जाता है, वो इस तरह से तैयार हो जाता है, ऐसे तैयार हो जाता है। और आप इसको पेड़ों में देंगे तो पेड़ों की जो एसिडिक मिट्टी जिन जिन पेड़ों को पसंद है उनकी ये पूर्ति करता है। तो इस तरह से ये हमारे गार्डन में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए इनको हमें नहीं फेंकना चाहिए, हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही और हाँ, जब हम घर में पोछा वगैरह लगाते हैं तो हम फिनाइल में इसका कुछ पानी, ये जो हमने तैयार किया है खाद के लिए, तो ये बिल्कुल एकदम मस्त तैयार होता है। मतलब इसमें किसी तरीके की बदबू नहीं आती, इसमें सिर्फ ऑरेंज की खुशबू आती है। आप फिनाइल में इसके कुछ ड्रॉप्स डालिए, कुछ जैसे हमने फिनाइल में आधा कप इसको डाला, फिर हमने फिनाइल का में डालकर इसका पोछा लगा दिया, तो घर में इसकी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। आप कॉटन की बड्स बनाकर उसमें डिप करके अपने रूम्स वगैरह में, बाथरूम में, टॉयलेट में इनको रख दीजिए, तो आपको एयर फ्रेशनर की भी ज़रूरत नहीं होगी। इससे बहुत अच्छी ऑरेंज की खुशबू आएगी आपको। मैंने अपने बाथरूम वगैरह में इसको रखा हुआ है, मेरे घर में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ये इसलिए इसके इतने बेनिफिट हैं और इतने बेनिफिट हैं जो मैं एक वीडियो में आपको बता भी नहीं सकती। ऐसे ही केले के छिलके में मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। इसको आप 1 लीटर पानी में 2-3 केले के छिलके भिगो के रख दीजिए 15 दिन के लिए, और फिर इसका पानी आप पेड़ों में दीजिए, तो पेड़ों को जो मैग्नीशियम पोटेशियम की खाद की ज़रूरत होती है इससे वो पूर्ति हो जाती है और ऑर्गेनिक खाद उनको मिल जाती है। और अगर आप पानी में भिगो के भी ना रखना चाहें तो आप इसके छोटे छोटे पीस करके सुखा लीजिए, उसका पाउडर बनाकर मिट्टी में मिला के खाद की तरह पेड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप सुखाना भी ना चाहें तो उसके छोटे छोटे पीस करके गमले की मिट्टी हटाकर थोड़ी सी उसमें इनको दबा दीजिए, फिर उसके ऊपर से मिट्टी रख दीजिए, तो ये अपना अंदर मैग्नीशियम पोटेशियम की पूर्ति करते रहेंगे, खाद की तरह पेड़ों में काम करेंगे। अब आप देखिए इनके कितने बेनिफिट हैं, तो हम इनको कूड़ा समझ के क्यों फेंकें, इनका इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी रेसिपी को, और कमेंट करके आप ये बताइए मेरी जानकारी आपको कैसे लगी और आप किस शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।